छत्तीसगढ़ में 24/7 सीएम हेल्पलाइन शुरू। टोल फ्री नंबर पर दर्ज होंगी शिकायतें, तय समय सीमा में होगा निस्तारण। बंगाल में सीएम साई की चुनावी हुंकार, 4 नामांकन रैलियों में लिया हिस्सा। टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस बार बनेगी बीजेपी सरकार। नगरीय निकायों की समीक्षा का दूसरा दिन, अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। शहरों को स्वच्छ सुंदर बनाने पर जोर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में अब 24/7 सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लेते हुए साल भर चलने वाली सुविधा का ऐलान किया है। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर नागरिक अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे और सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए हर शिकायत के निस्तारण की तय समय सीमा भी लागू की गई है। सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। 4 विधानसभा नामांकन रैलियों में शामिल होते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का दावा किया। साथ ही टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश होने की बात कही और कहा इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का भरोसा है। बहुत अच्छी स्थिति देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल हम स्वयं गए थे, 4 विधानसभा के नामांकन रैली में शामिल हुए थे और बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है और टीएमसी और ममता बनर्जी के सरकार के प्रति लोगों का बहुत आक्रोश है, कहे कि पिछले 15 वर्षों में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व वाले विधेयक को पास नहीं होने दिया गया। साय ने कहा कि इससे माताओं बहनों में आक्रोश है। लोकसभा चुनाव से पहले इस बयान को बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है। नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा का दूसरा दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पंचायतों की प्रगति का जायजा लिया। अवैध प्लॉटिंग, बेतरतीब निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती के निर्देश दिए। लापरवाही पर कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की बात कही और शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त बनाने पर जोर दिया। नगरीय प्रशासन विभाग की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। आज 2 चरणों में बैठक होगी। प्रथम चरण में बस्तर, सरगुजा और दूर संभाग के नगर पंचायत के सीएमओस की बैठक होगी और द्वितीय चरण में रायपुर और बिलासपुर संभाग के सीएमओस की बैठक होगी। कल प्रथम चरण में नगर निगम के कमिश्नरों की बैठक हुई और द्वितीय चरण में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक हुई। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नगरीय निकायों को विकास के लिए आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा रही है।
तो उन सब योजनाओं का, सब कामों का विस्तार से समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का विपक्ष पर हमला और रायपुर में महिला मोर्चा की आक्रोश रैली का समर्थन करते हुए कहा, महिलाओं को विधायी प्रतिनिधित्व देने की पहल केंद्र सरकार ने की, लेकिन विपक्ष ने बाधा डाली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। हजारों महिलाओं की भागीदारी से रैली में आक्रोश दिखा। बहनों को प्रतिनिधित्व देने का पुनीत काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रारंभ किया था, उस पर विपक्ष ने कुठाराघात करने का दुष्प्रयास किया है। उसके विरोध में हमारी माताएं बहनें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक भारी आक्रोश रैली के रूप में अपना आक्रोश प्रकट की हैं। उसका समर्थन देने के लिए हम सब लोग यहाँ हैं। लोग अगर देश के आधी आबादी, देश की माताओं बहनों को अगर विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन देने की बात होती है और इसे वो गिरा करके अपनी जीत समझते हैं, यही कारण है कि विपक्ष का। रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा की जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। हजारों महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया है कि हमारी देश की महिलाएं, एक आम महिलाएं भी संसद और राज्यसभा विधानसभाओं में उनको सीट मिल सके, इस विषय पर उन्होंने भारत की हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके ये आरक्षण का प्रावधान किया था। और इस विषय पर हमारे विपक्ष, हमारे कांग्रेस की जो पार्टी, उन्होंने इनका इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। इसी विषय में आज हम लोग इसका विरोध करने आए हैं कि महिलाओं की जो हक है, उसका सम्मान है, वो मिलना चाहिए, ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में आम महिलाएं भी वहां तक पहुंच सके। हम सब यहाँ जो अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिल पास किया था महिलाओं के लिए, जो पास नहीं हो पाया, और उसी के विरोध में हम सब यहाँ विरोध कर रहे हैं। जो महिलाओं का सम्मान, जो उनके उसको ठेस पहुंचा है, और इसी सब में हम सब यहाँ उनका विरोध करने हर। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष 51 बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा और 3 मई को वाल्मीकि हॉल, श्री राम मंदिर, वीआईपी चौक में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस समारोह में भी छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अगले 5 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर समेत कई जिलों में दिन के साथ रातें भी गर्म रहने के आसार हैं। राजनांदगांव में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। बिलासपुर 44 और दुर्ग रायपुर में 43 डिग्री के आसपास तापमान रहा। विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने और धूप से बचने की अपील की है। राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन का केंद्र सरकार पर हमला। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जनगणना और परिसीमन के नाम पर बिल लटकाया जा रहा है। मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू करने की मांग की गई। बयान को बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शनों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। परोसने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने किया। जो सच्चाई है, उनकी भाजपा की जो नियत है, कथनी है, करनी है, वो देश के सामने लाने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता की। बिल्कुल इन लोगों ने वो झूठी बात कह रहे हैं। जब 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास कर लिया था महिला आरक्षण का 33% का, तो उसमें ये लोग क्या जरूरत है लागू करने की? क्यों नहीं है? क्यों इन लोगों के बीच में परिसीमन लाने की? आपके बीच में जनगणना नहीं हुआ है और किस उद्देश्य को कैसे लाएंगे? भाई, सबसे पहले चोर की दाढ़ी में तिनका है, हाथी के दांत दिखाने में कुछ और है, खाने में कुछ और है। जब ये बोले तो महिलाओं को पूछना चाहिए कि महिला बिल तो 2023 में पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हो गया। ये तो आप संशोधन लेके आए, वो भी महिला बिल का संशोधन नहीं लाए। आप उसके साथ 2 बिल अटैच कर दीजिए, एक परिसीमन का और एक यूटी का। बीरगांव ईंट भट्टी में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना मिलते ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा के निर्देश पर संयुक्त टीम का छापा
मारा गया और सुबह 6 बजे कार्रवाई में 14 साल से कम उम्र की 3 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों के सुरक्षित पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई है। कबीरधाम में पुलिसकर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन पर विशेष व्याख्यान किया गया। जनाचार्य डॉक्टर अरविंद मुनि ने योग, ध्यान और सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। एसपी धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में न्यू पुलिस लाइन में सुबह 6 बजे आयोजन हुआ। बेमेतरा में पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बीजेपी पर पलटवार। महिला आरक्षण बिल को लेकर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास होकर कानून बन चुका है। अगर इच्छा हो तो मौजूदा सीटों में 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है। कांग्रेस ने पंचायत और नगर निकाय आरक्षण का भी श्रेय लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता किया जा रहा है। पूरे देश में महिला आरक्षण आज चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 दिन का विशेष सत्र केवल इसीलिए बुलाया था। पूरे देश की महिलाओं को भ्रम करने की जो स्थिति उन्होंने निर्माण किया, स्थिति ये है कि महिला आरक्षण अगर आपको करना है, सचमुच महिलाओं का सम्मान अगर आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर सचमुच महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में अगर वातावरण बना है, तो आप पूर्व में पार्लियामेंट में जो विधेयक पारित हुआ है, जो दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में जो पारित हुआ है, उसके आधार पे महिला आरक्षण आज भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी आड़ में परिसीमन करने की जो साजिश हो रही है, नंबर 1, और जनगणना 2011 के उसको आधार बनाने की दूसरा विधेयक जो लाया गया था, ये दोनों के खिलाफ पूरे देश में सभी पार्टियों ने विरोध किया। सवाल इस बात का है, परिसीमन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे देश में सभी पार्टियों को आपको विश्वास में लेना होगा। अन्यथा दक्षिण में जहां जनसंख्या लगातार कम हो रही है और उत्तर भारत में जहां लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके आधार पर अगर आप परिसीमन करना चाहते हैं तो देश में लोकतांत्रिक विभाजन की दिशा में बढ़ने का ये संकेत दिखेगा। इसलिए सारी विपक्षी दलों ने इन तीनों विधेयकों का विरोध किया। हम आज भी मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप महिला आरक्षण के पक्ष में वास्तविक हिमायती हैं तो पूर्व में पारित पार्लियामेंट में महिला आरक्षण के आधार पे देश की महिलाओं को आप आरक्षण दे सकते हैं। बात दूसरी ये है कि पूरे देश की वैदेशिक नीति के कारण महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है, पेट्रोल, डीजल, गैस की लगभग स्थिति देश में गंभीर बनी हुई है और आने वाले समय में इसकी गंभीरता का अंदाज आप लगा सकते हैं। किसानों के सामने भारी संकट है, फर्टिलाइजर मिलना बंद हो गया है। सोसाइटियों में और प्राइवेट दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि किसानों को अभी सीधा खाद ना बेचा जाए। तो किसान क्या करेंगे? देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आज पत्रकार वार्ता में आप सबके माध्यम से हम इन बातों को जनता को पहुंचाना चाहते हैं। आपने बीच में स्टीम फाइल का भी जिक्र किया। पूरा देश क्या, पूरे संसार में इसकी पूरी चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल में देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर माननीय हरदीप पुरी जी का नाम आया है। पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने इस बात को उठाया, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। दूसरा देश होता तो आज उनका इस्तीफा हो जाता। और उन्हीं के कारण पेट्रोलियम खरीदी में जो नीतियां बदली जा रही हैं, ईरान के साथ हमारे जो समझौते थे, रसिया से हम सस्ता में जो क्रूड ऑयल मंगाते थे, वो दोनों पे तकलीफें शुरू हो गई हैं। हम वेनेजुएला से और अमेरिका के दबाव में आकर अगर तेल लेंगे तो देश की जनता को कितनी महंगाई में हम पहुंचाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी तक एप्स्टीन में जिनका नाम आया उसका इस्तीफा हो जाना था। आपके छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।